नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 66 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी सुशांत की मौत का राज नहीं खुला है। बिहार और मुंबई पुलिस के बीच में ये केस फंसा हुआ था और लगातार दोनों राज्यों के बीच की पुलिस एक दूसरे पर आरोप लगाती रही, लेकिन अब इस मामले में सीबीआई को ये केस सौंप दिया गया है। इससे लगता है कि अब इस केस का खुलासा जल्द हो सकता है। बड़ा सवाल यह है कि इस मामले में सीबीआई के निशाने पर कौन आता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच करेगी। सीबीआई इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई के अधिकारी क्राइम सीन पर जाकर बिल्कुल वैसा ही माहौल बनाएंगे और फिर यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि सुशांत की मौत हत्या है या आत्महत्या। सीबीआई की टीम ने यह भी सुनिश्चित किया है कि मुंबई पहुंचने के बाद उन्हें क्वारंटीन न किया जाए। सीबीआई का मानना है कि क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन करके घटनाओं का सीक्वेंस समझा जा सकता है और शायद केस में एक निष्कर्ष तक भी पहुंचा जा सकता है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने आत्महत्या के लिए उकसाने की शिकायत की है। ऐसे में सीबीआई की जांच टीम सबसे पहले यही पता लगाएगी कि यह मामला हत्या का है या फिर आत्महत्या का। सीबीआई ने रिकंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल कई हाई प्रोफाइल केसों में किया है। इनमें आरुषि मर्डर केस, नरेंद्र दाभोलकर और सीनियर जर्नलिस्ट गौरी लंकेश की हत्या के मामले शामिल हैं। एक अधिकारी ने कहा कि हालांकि इस तरह से रिकंस्ट्रक्शन से जो सामने आएगा उसे फाइनल रिजल्ट नहीं माना जा सकता, लेकिन इससे जांच को दिशा जरूर मिलेगी। सीबीआई की जांच का बेस बिहार पुलिस की एफआईआर होगी, जिसमें आईपीसी की धारा 341, 348, 380, 406, 420, 306 और 120B के तहत सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने, धोखाधड़ी और साजिश रचने का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके अलावा सीबीआई मुंबई पुलिस से सुशांत केस की केस डायरी, ऑटोप्सी रिपोर्ट, क्राइम सीन के फोटोग्राफ, मुंबई पुलिस की फोरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दर्ज किए गए गवाहों के बयान की कॉपी भी लेगी। हालांकि सीबीआई अपने स्तर पर भी फोरेंसिक टीम से जांच कराएगी और नए सिरे से गवाहों के बयान दर्ज करेगी। आपको बता दें कि इस केस की जांच के लिए सीबीआई ने एक एसआईटी का गठन किया है। इस एसआईटी का नेतृत्व सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर मनोज शशिधर कर रहे हैं। वहीं गगनदीप गंभीर, एसपी नुपुर प्रसाद और एडिशनल एसपी अनिल यादव भी इस टीम का हिस्सा हैं। सुशांत की मौत पर सीबीआई इन 15 सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेगी। पहला सवाल, क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत आत्महत्या है या फिर हत्या? दूसरा सवाल, अगर सुशांत सिंह ने आत्महत्या की है तो फिर इसके पीछे की क्या थी असली वजह? तीसरा सवाल, अगर सुशांत की हत्या की गई तो फिर इसकी क्या थी वजह और कौन था हत्यारा? चौथा सवाल, सुशांत की मौत में रिया चक्रवर्ती की क्या थी भूमिका? पांचवा सवाल, सुशांत की मौत में फिल्मी दुनिया में काम करने वाले लोगों की क्या थी भूमिका? छठा सवाल, क्या पैसे के लेन देन के चक्कर में सुशांत की हत्या हुई? सातवां सवाल, पैसे के लेन देन के चक्कर में आखिर किसने सुशांत को मौत के घाट उतारा? आठवां सवाल, दिशा साल्यान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बीच क्या संबंध है? नवां सवाल, सुशांत की मौत में क्या उनके स्टाफ की भी कोई भूमिका है? 10वां सवाल, सुशांत की बीमारी के पीछे की क्या है सच्चाई? क्या वो डिप्रेशन में थे? 11वां सवाल, सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कितनी है सच्चाई? 12वां सवाल, प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों में कितनी सच्चाई है? 13वां सवाल, 8 जून को रिया और सुशांत के बीच क्या हुआ था? 14वां सवाल, 13 और 14 जून को सुशांत के घर पर क्या कुछ हुआ था? 15वां सवाल, सुशांत की मौत के बाद उनके घर पर क्यों 2 एम्बुलेंस बुलाए गए? खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान।